फ्रेड्स थ्योरी ऑफ रिलीजन, रिलीजन पर फ्रेड की थ्योरी को पढ़ते। फ्रेड थ्योरी दैट religious beliefs are essentially delusion, and also that turning away from these type of ideologies is preferable because religion does not lead to happiness and fulfillment. In fact, it is a belief structure not based on evidence. कि फ्रेड की थ्योरी जो थी रिलीजियस पर, ये बिलीफ ऐसे थे कि एसेंशियली जो जरूरी है और ये टर्निंग अवे होते हैं जो आइडियोलॉजीज से प्रेफरेबल, कि रिलीजन में कोई लीड नहीं करता हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट के हिसाब से। इनफैक्ट बिलीफ जो होते हैं स्ट्रक्चर नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, उसका ऐसा कहना था। फ्रूड फेल्ट दैट अ पर्सनस रिलीजियस व्यूज वर एट लीस्ट इन पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर फादर, कि उसका ऐसा रिश्ता होता है जैसे कि फादर से होता है। ही बिलीव दैट पीपल टेंड टू depict their idea of a god based on the quantities and traits of the father figure in their life, and that though these qualities change as their relationship with their father change, कि ऐसे क्वालिटीज को माना जाता है जैसे कि, अब जैसे कि इंडियन चीज पर रिलीजियस पर उन्होंने एक ऑब्जर्व किया, जैसे कि पप्पा वगैरह, पप्पा जो बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो फादर से रिलेटेड भी कुछ ऐसे चीजें होती है। उन्होंने ये जाना था। इट इज बिलीव दैट फ्रूइड थ्योरी ऑफ रिलीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज रिलेशनशिप विद हिज ओन फादर, कि उसकी थ्योरी किससे इंस्पायर्ड थी, इन्फ्लुएंस थी कि उसके खुद के फादर से। फ्रूइड हैड अ जेविश अपब्रिंगिंग, और उसके जो है जेविश से था वो खानदान से, विच सेड टू बी had no desire to change, और डिजायर नहीं था कोई चेंज करने का। yet he also stated that he was completely estranged from the religions of his father as well as from every other religion। कि वो क्या था, completely estranged, मतलब इसका मतलब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। ये अजनबी था उसके, जैसे कि estranged था उसके, अजनबी था कंप्लीटली रिलीजन्स ऑफ हिज फादर, उससे अनजाना था, एज वेल एज फ्रॉम एवरी अदर रिलीजन। कि उसका कहना है कि कुछ कुछ ऐसे भी रिलीजन होते हैं जो कि मतलब उनके बच्चों को पता नहीं होता कि बाप दादा करते आ रहे, तो जैसा बहुत सारे कहते हैं कि हमारे बाप दादा से ही चलता आ रहा है तो हम भी करेंगे, उस तरह से कुछ उसने थेरी ऑफ रिलीजन ये निकाला है कि रिलीजन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि फुलफिलमेंट या हैप्पीनेस कभी कभार नहीं मिलती सामने वाले को। वो क्या करता है कि बस बाप दादों से चल रहा था तो एक परंपरा के तौर पर उसको निभा लेता है। जिससे कि कभी कभार क्या होता है कि जो हमने क्या देखा था, ईड जो होता है, ईड ख्वाहिशात, तब ऐसा भी होता है कभी कभार कि उसने चोरी किया, कुछ किया, तो फिर बाद में वो रिलीजियस को भी एक फॉलो कर रहा है क्योंकि उसके बाप दादा फॉलो कर रहे थे। तो इस हिसाब से उसने कुछ रखने की कोशिश की कि रिलीजन को जो है तो बहुत ज्यादा भी, कुछ लोग ऐसे भी होते इस तरह से। यहाँ तक कि उसने उसको खुद का बताया कि मैं जेविस खानदान से था और जो है तो कंप्लीटली स्ट्रेंज था उसके रिलीजन से, उसके फादर से, जैसे कि दूसरे रिलीजन होते हैं उसके बारे में, कि डिजायर टू हैड नो डिजायर टू चेंज, कि वो चेंज भी नहीं हो पाते, मतलब जो परंपरा चल रही है जैसा कहा गया है, तो वैसे ही करो। यानी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला एक है, कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन हर एक का अपना अलग बिलीफ और अकीदा होता है। तो पारंपरिक वे में उसने एक चीज बताई, तो हम उसको ईड और ईगो और सुपर ईगो के हिसाब से समझ सकते हैं। कभी कभार जमीर ये कहता है अरे गॉड है तो मतलब ये चीज को हम खुद बना रहे हैं, खुद ही जो है तो इनको चीजें हम खिला रहे, वो खा नहीं रहे, ये खाना चूहा खा रहा है, फला फला चीजें जो भी हो सकती है, तो ऐसा लग सकता है। लेकिन जो ईगो है, तो ईगो क्या करता है, ईगो ये बताता है कि हमारे जो बाप दादा से चल रहा है, तो एक बहाना हो जाता है कि चलो ठीक है हम ये इसमें से बाप दादा से करते हैं तो अब क्यों चेंज करेंगे, तो उसको हम कंटिन्यू कर लेते। तो कुछ लोग इस वजह से भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं। ये था। उसके बाद हम एक थेरी देखेंगे जो कि है इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम थेरी, कि थेरीज का क्या इम्पैक्ट पड़े। वो क्या थे कि while Fried's theories have been widely criticized, कि उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा तनकीद के शिकार भी बनी, दे आर स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज हिज वर्क हैज मेड कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी एज वी नो इट टुडे, कि आज जो हम जान रहे हो साइकोलॉजी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट मिला। जैसे कि साइकोथेरेपी एक है, मेनी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट डू नॉट गिव credence to Freud's idea, but the theories remains important, and research has validated the effectiveness of various forms of talk therapy। जैसे टॉक थेरेपी जो थे, तो उसमें उन्होंने साइकोडायनामिक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सारे रखे एंग्जाइटी से कॉलेज एज स्टूडेंट के लिए। फिर उसी तरह से फ्रूड्स का बिलीफ था, ये मानना है कि मेंटल प्रॉब्लम जो हो सकते हैं रिजॉल्व
टॉक करके उसके ऊपर, जैसे कि देखिए अभी सत्यमेव जयते वगैरह ऐसे कुछ चैनल्स वगैरह आए थे, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो बच्चों पर सेक्सुअल एब्यूज वगैरह में जो गिरफ्तार हुए, उनको लाकर उनके सामने उन्होंने बातें बताना करना, तो उससे क्या है, टॉकिंग के हिसाब से वो रिवोल्यूनाइज हुआ, साइकोथेरेपी के हिसाब से टॉकिंग से उससे। तो while when the patient and analyst are well suited to work together, they can see how the patient's past gets reactivated in their current therapy and much learning takes place। तो ये क्या है, इसका मानना है कि जब पेशेंट और एनालिस्ट दोनों भी एक दूसरे से जब मिलकर काम करते हैं, तो वो देखते हैं कि कैसे पेशेंट पास से रिएक्टिवेट होता है, उसके करंट थेरेपी से क्या उसको फायदा मिल रहा है। उसके बाद में कि फ्रॉइड थ्योरी पर also sparked a major change in how we view mental illness by suggesting that not all psychological problems have psychological causes। ये भी मालूम पड़ता है कि मेंटल इलनेस में हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल कॉज नहीं होता। साइंस क्या कहती है कि फ्रॉइड के कंट्रीब्यूशन में जो रहा इम्पैक्ट हुआ असरअंदाज फाउंडेशनल साइंस ऑफ व्हाट वी नो अबाउट साइकोलॉजी टुडे। His idea that our thoughts are largely unconscious has withstood scientific scrutiny, for instance, retaining their importance in understanding human development and behavior। तो इस साइंस का भी एक उसमें रोल क्या रहा है कि हम आज जो जान पा रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में, तो इस साइंटिफिक स्क्रूटिनी में काम में आ रहा है अनकॉन्शियस वे में, कि जिससे हम ह्यूमन का डेवलपमेंट और बिहेवियर को सुधार सकते हैं और जान सकते हैं। कल्चर की अगर बात करें तो फ्रॉइड हैज इवन इन्फ्लुएंस थ्रू अबाउट हाउ सोसाइटी हैज फॉर्म्ड इनटू व्हाट इज टुडे। कि आज जो सोसाइटी बनी हुई है, तो उसमें सम बिलीव है कि थेरीज जो एक्सप्लेन कर सकती है सक्सेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी में, और एक्सप्लेन कर सकती है उसके फेलियर क्या हो सकते हैं। तो तहजीब में भी काम में आती है थेरी, साइंस में भी। और फाइनल थॉट ये है कि अंडरस्टैंड करना है अगर वेयर साइकोलॉजी इज टुडे, इट इज एसेंशियल टू take a look at where we have been and how we got here। ये फ्रूट्स की थ्योरी के ताल्लुक से मैकेनिज्म था। फ्रूटनल स्लीप, एनल रिटेंशन हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लैंग्वेज। और उसी तरह से ये टर्म कुछ डिफेंस के मैकेनिज्म में आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं सारी चीजें, थ्योरीज जो हमने पढ़ी। तो आप ये सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए।